तो आपने इस वीडियो का टाइटल देख के इस वीडियो में क्लिक किया है, हाउ टू गेट रिच इन इंडिया। आखिर इस देश में अमीर कैसे होया जाए। हर एक टीनेजर जो भी कॉलेज में पढ़ रहा हो, वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, सबका माइंड में बस यही है कि इस देश में सक्सेसफुल कैसे बना जाए। लेट मी टेल यू, देयर इज नो इजी वे। कोई आसान रास्ता है ही नहीं। मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं देने वाला, बिल्कुल करवा सच्चा सच बोलने वाला हूँ। गवर्नमेंट करप्ट है, एजुकेशन सिस्टम ब्रोकन है, पॉलिटिशियंस चोर है और आधे बच्चे डिप्रेस। बट यू नो देयर मे बी फ्यू वेज, यू नो द कन्वेंशनल वन, डॉक्टर, इंजीनियर्स, गवर्नमेंट जॉब, ये सारी चीजें। बट बात यह है कि इन फील्ड्स में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो अगर ये करना है तो नीट, जेडब्ल्यू इन सब चीज में रगड़ा लगा दीजिए बिल्कुल। और अगर गवर्नमेंट जॉब करना है तो मैं आई विल रिकमेंड की स्टेट गवर्नमेंट का जॉब कीजिए, क्योंकि उसमें कंपटीशन थोड़ा सा कम रहता है कंपेयर टू यूपीएससी। ये सब तो भाई लक की चीजें जैसे होते हैं ना, ऐसा हो गया। और अगर तुम थोड़े से सटके हुए हो कि नहीं मुझे तो कुछ अलग हटके करना है, तो कुछ अनकन्वेंशनल जो कि ट्रेडिशन के खिलाफ है, ऐसी चीजें जो कि घर में बोलने के बाद माँ बाप से आपको चप्पलें पड़ने वाले हैं, ऐसे चीजें के बारे में आप बात करते हैं। अगर तुम में थोड़ा सा भी बोलने का स्किल है तो तुम मेरी तरफ यूट्यूबिंग कर सकते हो, कैमरे के सामने ज्ञान ज्ञान देना लोगों को। और मेरे भाई, हाँ भाई, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, कभी भी बीच में मत फंसना, कभी भी बीच में मत फंसना। ऐसा होता है ना बहुत सारे लोगों में, पढ़ने में मन नहीं है, ये ट्राई कर लिया, वो ट्राई कर लिया। मतलब अगर तुमको सच में उस चीज में स्किल और नॉलेज है तभी करो, वरना जो कि कन्वेंशनल रास्ते है ना पढ़ाई का, वो भी अच्छे है मेरे भाई, वो भी अच्छे है। घसीट लो, पढ़ लो, उसमें ही ग्रो कर जाओगे। बिना फालतू के तुम उस चीज को छोड़ के बाकी सारी चीजों में मत आओ, अगर तुम्हें सच में अगर उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है। वरना ये तो वही बात हो गया, पढ़ाई में मन नहीं था तो क्रिकेट ज्वाइन कर लिया, लेकिन क्रिकेट घंटा खेलना आता नहीं है। बहुत सारे बच्चे मतलब गलत फहमी में रहते हैं। मत करो ऐसा, बच जाओ, ये कुछ उल्टा सीधा मत कर लेना, वरना बहुत सालों बाद पछताओगे। सबको अंदर ही अंदर पता होता है, अंदर ही अंदर सबको पता होता है कि वो कितने पानी में है। यू मे हेट मी फॉर दिस, बट कुछ लोग है ना जॉब करने के लिए ही बने हुए होते हैं, और इसमें देखो कोई बुराई नहीं है। अगर तुम जिस चीज के लिए बने हुए हो उस चीज के 20% में पहुंच जाओ तो तुम बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि हर फील्ड में 80-20 का रूल अप्लाई होता है। और वैसे ही कुछ लोग बिजनेस करने के लिए बने होते हैं, वो जॉब में टिक नहीं पाएंगे, वो किसी के अंदर काम नहीं कर पाएंगे। और कुछ लोगों ने तो ऐसा मतलब गलतफहमी मन में पाल लिया है कि सारे बिजनेस में करोड़पति होते हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई, हर चीज में, आई रिपीट, हर चीज में 80-20-20-80 जो भी तुम कह लो वो रूल अप्लाई होता है। 20% ऑफ द पीपल मेक 80% ऑफ मनी, 80% ऑफ पीपल मेक 20% ऑफ मनी। चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, फ्रीलैंसिंग हो, यूट्यूबिंग हो, कुछ भी हो। और उसी तरीके से उनको अपना फील्ड चूज करना होगा, ढूंढ के, ट्राई आउट करके, एरर, ट्रायल एंड एरर बेसिकली। जैसे महेंद्र सिंह धोनी सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते, सचिन तेंदुलकर महेंद्र सिंह धोनी नहीं बन सकते। जैसे रोनाल्डो और मेसी अलग है, उसी तरीके से आप दूसरे लोगों से अलग है। आपको ट्रायल एंड एरर के बाद ही ये पता चलेगा। इसलिए ही मैंने पहले कहा था, जब कॉलेज स्टार्ट हो जाए तभी से ये चालू कर दीजिए, क्योंकि तब आपके पास टाइम होता है ट्रायल और एरर करने का। बाद में ट्रायल और एरर करने लगे तो समाज, घर वालों से सबसे जूतियां पड़ेंगे आपको, ये बंदा क्या कर रहा है आखिर। और मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, हर कोई बॉस नहीं हो सकता। बॉस जैसे दूसरों को मैनेज करते हैं, ऐसा हर बंदा दूसरों को मैनेज नहीं कर सकता। कुछ कुछ बंदे बचपन से ही स्कूल के रूटीन में भरे हुए, उनको ऐसा ही चाहिए जो एक कोच की तरह काम करे, उनको गाइड करे, उनको पुश करे। हर कोई खुद का कोच खुद नहीं बन सकता, और खुद को पुश करने वाले लोग बहुत कम ही होते हैं। इसलिए एथलीट्स को कोच चाहिए, वरना सारा मटेरियल फ्री में अवेलेबल है। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोच को कोई चमत्कारी नॉलेज हो सकता है एक दो चीजें, पर इतना भी नहीं होता है। बट कोच का काम सबसे बड़ा एक ही होता है कि वो पुश करते हैं। और ये वीडियो इसलिए है कि ताकि आप कोई गलत डिसीजन ना ले कोई इल्यूजन में रह के, और आप फाइनली जिसके लिए आप सब इंतजार कर रहे थे, ऐसे स्किल्स जिससे आप रिच बन सकते हैं, और यहाँ तक आ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा। पहला चीज है फ्रीलांसिंग। सबको बोलते हुए सुना होगा, कैसे करे? कोई एक नीश पकड़ो, मेहनत करो, रगड़ा डाल दो और कर लो। सेम रूल अप्लाई होता है 20-80। अगर टॉप 20% में पहुंच गए तो 80% पैसा कमा लोगे। काम करो, पहले फ्री में करना हो सकता है पहले फ्री में करना पड़े, कम पैसों में भी करना पड़े,
जब जब आप करोगे, आपका जो जिस चीज़ पे आप कर रहे हो उस चीज़ का प्रोजेक्ट जब आप करोगे और जमता रहेगा, दूसरों को आप दिखाओगे, ट्रस्ट रहेगा, तभी इस चीज़ पे आप ग्रो कर पाओगे। उसका अलावा आप नहीं कर पाओगे। और मत सोच लीजिएगा कि ये बहुत इजी है, सब करते, आराम से बैठे रहो, कमाओ, खोलो 50,000 रुपये महीने में एक प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं होता है। हो भी सकता है पर बहुत बाद में, पहले तो ऐसा नहीं होने वाला। और अगर फ्रीलांसिंग करना ही है तो अच्छे जगह पे कीजिए, मतलब जो कि ब्रांड नेम, फाइवर, अपवर्क एंड डिस्क्लेमर, ये उनसे बिल्कुल भी प्रमोटेड नहीं है। और अजीबो गरीबो वेबसाइट जैसे रेडिट, उस सब में मत कीजिएगा। मैंने जितना तक, मुझे मेरे एक्सपीरियंस में दूसरों को देख के मुझे जितना इन्फॉर्मेशन मिला है, बहुत सादा स्कैम होता है। प्रोजेक्ट बनवा लेते हैं, पैसा नहीं देते, भाग जाते हैं, फिर कांटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे आप। और क्योंकि वो एक रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म नहीं है तो उन पे कोई एक्शन तो वैसे भी नहीं लिया जा सकता। और फ्रीलांसिंग का तो किस चीज़ का, 3 हॉर्समैन, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग, ये मास्टर कर लिया तो आप भाई पैसा कमा हो लोगे। ऐसा बहुत कम चांस है, इस 3 चीज़ को मास्टर करने के बाद बहुत कम ही चांस है कि आपको अच्छा खासा पैसा ना मिले। और दूसरा चीज़ है, दूसरा एक बहुत बड़ा स्किल है, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग, स्टोरी टेलिंग और स्पीकिंग। इन 3 चीज़ों को हम मिला देते हैं। ये अगर सीख गए तो हर काम आप कर सकोगे, फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन टू सेल्स स्पीच टू कम्युनिकेटिंग टू योर टीचर, फैमिली, रिलेटिव्स, हर कुछ। स्पीकिंग एक ऐसा चीज़ है जो कि हर फील्ड में, हर जगह काम आता है। अगर आप ये करके कुछ नहीं भी कर पाए बड़ा, और कॉर्पोरेट में चले गए ना, वहाँ भी आपको काम आएगा। क्योंकि प्रमोशन लेना हो, कुछ भी लेना हो, इंटरव्यू देना हो, स्पीकिंग ये चीज़ तो आपको हमेशा काम आने वाला है, हमेशा। कम्युनिकेशन सीख गए ना, कभी भूखा नहीं मरने वाला। और एक चीज़ है कोडिंग, जिससे आप वेब डेवलपिंग और ऐप डेवलपिंग कर सकते हैं। मान लिया कि ये 2018-2019 नहीं है और एआई आ गया, पर फिर भी अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है इसमें। आप अपने कॉलेज में बैठ के ये सीख सकते हैं, काम कर सकते हैं, और फिर इसको भी सेम फ्रीलांसिंग या फिर अपना एक कम्युनिटी नेटवर्क, उसके थ्रू भी आप पैसा कमा सकते हैं। 3-4 साल मास्टर कर लिया, बाद में आपको लगा कि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा मास्टरी हासिल कर लिया, तो इसके बाद आप इस कोडिंग को लेके बाहर जा सकते हैं और उस पर एक प्रॉपर डिग्री भी ले सकते हैं। और फिर जो आपको करियर ग्रोथ जो भी आपको मिलेगा, इसमें अनबिलीवेबल। ये भी हो सकता है कि आपको फॉरेन जाने का भी चांस मिल जाए। देयर इज द स्काई इज द लिमिट। और जितना समय जा रहा है, सारा के सारा चीज़, जितना भी सारे चीज़ें हैं, वो ऑफलाइन से ऑनलाइन जा रहा है। तो वेबसाइट, ऐप, इनका ज़रूरत तो दिन ब दिन बढ़ने ही वाला है। आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मार्केट फ्यूचर में कितना बड़ा होने वाला है। तो अगर आपको पीछे नहीं छूटना है, ट्राई कीजिए एआई भी, इसके एआई के साथ इसको कंबाइन कर ले तो आप ज़्यादा फ्यूचर रेडी हो पाएंगे। और एक चीज़ है आप जो सीख सकते हो, वो है एसईओ। इसको सीखने में रिलेटिवली, मतलब फुल स्टैक डेवलपमेंट से सीखने में थोड़ा कम समय लगेगा आपको, और सारे कंपनियां इसको इस्तेमाल करती है। तो आप अच्छे तरीके से सीख गए ना, तो आप रिमोट वर्किंग करके भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं इससे, और फ्यूचर में बहुत बड़े लेवल तक भी जा सकते हैं इसके थ्रू। दूसरे चीज़ में आप जाएंगे, उसके थ्रू और बहुत ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे आप। तो इस चीज़ को आप बहुत एक सीरियसली ले सकते हैं। और दूसरा और एक चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस। ये बहुत ब्रॉड टर्म हो जाता है वैसे, क्योंकि इसके अंदर लगभग सब कुछ आ जाता है। पर अगर आप में वो दम है तो आप बिल्कुल बिजनेस कर सकते हैं। और वो देखिए, मैंने पहले बोला था ना, कम्युनिकेशन, इसमें हर कुछ चीज़ आ जाने वाला है। कम्युनिकेशन, और आप अगर आप ऑनलाइन जा रहे हो तो आपको कोडिंग, एसईओ, ये सब पता हो तो आपको एक एज मिलेगा। अगर आप में दम है, सच में खुद का बॉस खुद बन पाओगे, वो दम है खुद को पुश करने का, तो ही जाइए। है तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि इंडिया आजकल गवर्नमेंट भी इसको बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल सकता है। और दूसरा है ड्रॉप शिपिंग, और एक है प्रिंट ऑन डिमांड। अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड करना चाहते हैं तो सैचुरेटेड है मार्केट,
और ड्रॉप शिपिंग का भी सैचुरेटेड है। पर अगर सच में आप ट्राई करें, थोड़ा समय लगाए, 3 साल ले 4 साल ले अपने कॉलेज के टाइम का, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप सक्सेसफुल हो जाए। कंसिस्टेंट रहे, जो भी करे कंसिस्टेंट रहे, क्विट ना करे। बिना क्विट किए अगर करते रहे तो हो ही जाएगा। और दूसरा है मेरा फेवरेट जो मैं खुद कर रहा हूँ, दैट इज कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एनीथिंग। आज के ज़माने का सच्चाई ये है, पैसा उसी के पास है जिसके पास एक ऑडियंस है। हर किसी को अटेंशन चाहिए, बिजनेसेस को भी चाहिए, लोगों को, इन्फ्लुएंसर्स को तो चाहिए। अटेंशन है तो ही प्रमोशन होगा और तो ही माल बिकता है। ये इस चीज़ में अगर आपने ग्रिप बना लिया तो मेरे भाई बहुत पोटेंशियल है, बहुत दूर तक जा सकोगे। और मैं आपको फिर से आपको रिमाइंड दे दूं कि कन्वेंशनल जो सारी चीज़ें वो बुरा नहीं है। अगर आप सच में जी जान मन से वो करते हैं वो अच्छा है। और कोई ज़रूरत नहीं फोमो में आने का। अगर आपको ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, करते रहो जो कर रहे हैं वो कीजिए। पर ये अच्छे इंस्टीट्यूट से कॉर्पोरेट में जाइए। कॉर्पोरेट जैसे बोलते हैं, हाँ प्रॉब्लम है, पर अगर दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है तो वही आपके लिए ठीक है। कि मैंने पहले ही कहा था, कुछ लोग जॉब के लिए बने हैं, जॉब में भी पैसा है, अगर टॉप मिल जाइए। T20 हर जगह है। खुद का कोच अगर आप खुद नहीं बन पाते हैं तो उसी में ट्राई कीजिए कि आप ज़्यादा पैसा कमा पाए, हाई लेवल में जाए, और वही आपको सीन जो मैंने पहले बताया था वही कीजिए आप। और और आखिर में मैं आपको यही बताना चाहूँगा, ये हमेशा याद रखिएगा, मेहनत लगेगा। और 2080 रूल, जो भी फील्ड में जाइए 2080 रूल काम आने वाला है ही। जो भी चीज़ आपको अच्छा लगे घिस दीजिए, टॉप 20% में जाइए, फिर ही कुछ ना कुछ हो सकता है, वरना नहीं होने वाला। मेकिंग मनी इज नॉट इजी। रिच गाइज डोंट हैव सीक्रेट हैक जो मैं आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि मुझे पता है आपको नहीं पता, या फिर उन्हें पता है। जो आपको नहीं बताने वाले हैं वो लोग, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर जस्ट बेस्ट बट व्हाट दे डू, दे आर ए टॉप 20 छोड़िए, टॉप 1% में है वो लोग। इतना आसान नहीं है, घिसाई कीजिए। कोई इजी आसान आंसर तो नहीं होने वाला। आप बहुत ज़्यादा आप रिच भी होना चाहते हैं और मेहनत भी नहीं करना चाहते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और एक सैड रियलिटी ये है, अगर आप छोटे जगह से हैं, छोटे जगह से कंपेरेटिवली बड़े जगह में हमेशा ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज रहने वाले, ज़्यादा एक्सपोजर्स भी रहेगा। जो कि बड़े जगह में रहते हैं उनका एक ज़्यादा हाई चांस है कि ऐसा ना कैसे कुछ करते करते एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आने का चांसेस ज़्यादा है कि वो लाइफ में उठ जाए। और अगर Tier 3 सिटीज से भी है तो आप दिल में मत लगाइए। ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है डिजिटली ऑनलाइन, और ऐसे कुछ चीज़ें होंगे जो वहाँ पे लैक करता हो, तो उस चीज़ का जो गैप है आप ट्राई कीजिएगा, आप फुलफिल करें, उससे भी आप काफ़ी ऊपर जा सकते हैं। और इसके अलावा भी जितने सारे मैंने डिटेल्स और पॉइंट्स यहाँ पे डाले हैं, मैं ट्राई करूँगा कि सारे चीज़ों पे मैं एक एनालिसिस वीडियो लाऊं, रियलिटी ऑन ट्रूथ। मैं लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा और ऑन ग्राउंड में कैसा ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है इसका हम बात करके आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको और इन डेप्थ रिजल्ट्स और क्या एक्सपेक्टेशंस रखने हो उसके बारे में पता चले। क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखने से ही कहीं ना कहीं सबको ही मुश्किलात आता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। और तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय।